कर्म का रहस्य बता रहे हैं भगवान, जो रहस्य बहुत गहन है और अपना सीक्रेट, अपने न्याय का सीक्रेट, कर्म चक्र का सीक्रेट उन्होंने बताया 11वें श्लोक में कि जो मुझे जैसे ध्याता है मैं भी उसको वैसे ही ध्याता हूं। जो भाव हमारे आंतर में होता है वही भाव रूप धरकर हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और फिर उन्होंने और कर्मों की बात कह के चारों वर्णों की उन्होंने रचना करी और उनके कर्मों की रचना करी, वो सारा उन्होंने हमें बताया। हमने 14वें श्लोक तक कर लिया था, जहां भगवान कहते हैं कि ये सब कर्मों का चक्र चल रहा है, लेकिन कोई भी कर्म मुझे अपने में लिपायमान नहीं कर सकता। मैं किसी कर्म में लिपायमान नहीं होता। आई एम नॉट अटैच्ड टू एनी एक्शन, और ना मुझे किसी कर्म के फल में इच्छा है, कर्म के फल की इच्छा है, कर्म के फल में मुझे आसक्ति है कि मुझे ये फल मिल जाए या ये ना मिले। ये भगवान का स्वभाव है। कहते जो इस प्रकार मेरे इस स्वभाव को जान लेता है, जो इस प्रकार मेरे कर्मों के इस रहस्य को जान लेता है, वो भी कर्मों से बधायमान नहीं होता। उसके लिए भी कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। सो हमें भगवान इस वक्त वो रहस्य बता रहे हैं जिस रहस्य को समझने के बाद हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं। अब आज हम 15वें श्लोक से शुरू करें, 4th चैप्टर और 15वां श्लोक। भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपिर्मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। कोई भी बात हमें फ्रॉम द ब्लू नहीं कह देते, ये बात मैंने कह दी इसको मान लो। हर बात जो भगवान हर वचन के साथ वो प्रमाण देते हैं कि क्यों वो ये बात कह रहे हैं। कहते हैं पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। मुमुक्षु, मुमुक्षु वो जो मोक्ष की चाहना रखता है। मोक्ष किससे पाना है? मोक्ष संसार से नहीं पाना, मोक्ष अपने कर्मों के बंधन से पाना है। जो अपने कर्मों के बंधन को ट्रांसेंड करना चाहता है, इच्छा करता है कि वो इस बंधन में ना पड़े, वो उन्होंने जिस प्रकार कर्म किए हैं, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। यानी इस ज्ञान के साथ, इस बात को समझते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसी पैटर्न को अपने जीवन में जिन्होंने अपनाया है। क्या पैटर्न? जहां कर्म उनको लिप्त नहीं करते, कर्म में वो आसक्त नहीं होते, कर्म फल में वो आसक्त नहीं होते। इसलिए क्योंकि वो ऐसा करके कर्मों के बंधन से मुक्त हुए हैं, इसलिए हे अर्जुन तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तो जो इस रास्ते पर चले हैं, यानी कौन से रास्ते पर? कर्मों से मुक्ति पाने के रास्ते पर चले हैं। जो कर्मों के बंधनों से अपने आप को मुक्त करने के लिए चले हैं, उन्होंने इस प्रकार कर्म किए हैं, इस दृष्टिकोण से कर्म किए हैं। ना उनकी आसक्ति कर्मों के फल में है और ना ही वो लिप्त होते हैं कर्म करने से। इसलिए अर्जुन, उन्होंने ऐसा करके इन कर्मों को ट्रांसेंड किया है।
इसलिए तू भी फॉलो देयर पाथ, उनके पद चिन्हों का तू भी जीवन में अनुसरण कर। कर्म तो करने ही है, जब तक श्वास है कर्म तो होगा ही, कर्म तो छोड़ ही नहीं सकते। भगवान पीछे क्या है ना 3rd चैप्टर में कि एक क्षण के लिए भी तो कर्मों के बिना रह नहीं सकता, और कुछ नहीं करेगा तो तेरा श्वास तो जल रहा है ना, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, ये भी तो कर्म है। तो कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, कर्म तेरे लिए बंधन ना बने, उसकी युक्ति यहां भगवान बता रहे हैं। कर्म करने पड़ेंगे, जब तक प्राण है कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन किस प्रकार कर्म कर हे अर्जुन? तो उस प्रकार कर्म कर जिस प्रकार पहले जो मुमुक्षु हुए हैं, जो हमारे सेजेस हुए हैं, जो हमारे सेंट्स हुए हैं, जो हमारे अवतारी पुरुष हुए हैं, जिस प्रकार जीवन में उन्होंने जीकर हमें रास्ता दिखाया है, उन्हीं पद चिन्हों पर अगर हम चलेंगे तो भगवान कहते हैं भाई तू भी इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब ये कर्म की कहानी जो है ना, गहना कर्मणो गति, ये बड़ी कठिन कहानी है। कठिन मतलब दुर्गम है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। कर्मन की गति न्यारी रे उधो, कर्मन की गति न्यारी। मूर्ख मूर्ख राज करत हैं, पंडित फिरत भिखारी। हमने देखा है संसार में, और हम देख के बड़े हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। भाई वो तो बड़ा अक्लमंद था, वो तो बड़ा शुभकर्मी था, और उसके भाग्य में ऐसा दुख क्यों आ गया? और वो बैठा जो इतने मजे में आनंद में अपना जीवन बिता रहा, उसके पास तो अकल ही है नहीं। हम कर्मन की गति न्यारी, किसका कौन सा कर्म किस रूप में फूटेगा, भगवान अब उसकी बात करने लगे। कहते हैं किम कर्म किम अकर्म इति कव्यो अपि अत्र मोहिता तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। भाई कर्म क्या है और अकर्म क्या है? कव्योपि अत्र मोहिता, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े शास्त्रवेता, बड़े बड़े कवि इस विषय में मोहित हो गए हैं, यानी इस विषय को भली भांति समझ नहीं पाए हैं। ये कर्मों की गति ऐसी कठिन है। कहते इसलिए है अर्जुन, मैं तुझे उस कर्मों का रहस्य समझाता हूं। कौन सा रहस्य समझाता हूं? जिस रहस्य को समझकर, जिस रहस्य को जानकर तू अशुभात मोक्ष से, तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा, तू पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान आज हमें कर्म की वो गति समझाने लगे हैं। पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके विस्तार में जाएंगे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। यानी बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाते कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा। प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि भी कह सकते थे, परंतु ऐड किया उन्होंने कि अच्छी तरह से समझा के बताऊंगा तुझे, क्योंकि मैं जानता हूं ये बड़ा कठिन विषय है और बड़े बड़े ज्ञानी इस कठिन विषय को समझ नहीं पाते हैं। वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा। कौन सा कर्म तत्व? जिसे जानकर तू अशुभ से, अशुभ क्या है? कर्म अशुभ नहीं है, कर्म बंधन अशुभ है। वो कर्म हमारे बंधन का कारण ना बने। अगर हम इस रहस्य को समझ लेंगे कि कौन सा कर्म हमारा बंधन का कारण बनता है
और कौन सा कर्म जो है वो हमें कर्मों से मुक्त कर देता है। तो कहते मैं तुझे वो भली भांति समझा कर रहस्य करूंगा, इन डिटेल्स। इज नॉट जस्ट के ज्ञान बता रहे हैं भाई, सुनना सुन लो, समझना समझ लो, नहीं, भली भांति समझाऊंगा तुझे भाई, टिल यू ग्रास्प इट प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि अगर तुझे कर्मों का रहस्य समझ आ गया, अगर तुझे पता लग गया कि कौन सा कर्म तुझे बंधन में डाल देगा और कौन सा कर्म तुझे मुक्ति की तरफ ले जाएगा, तब तू अपने कर्मों का निर्णय करने के काबिल हो जाएगा। फिर तुझे कर्म करते हुए पता लगेगा कि कौन सा कर्म तुझे बांध देगा और कौन सा कर्म तुझे मुक्त कर देगा। भगवान भली भांति समझा रहे हैं, इसलिए सावधान, स्वयं कह रहे हैं भगवान। एक तो है ना क्लास, एक टीचर क्लास में टीच कर रहा है, क्लास चल रही है, सबकी टेंशन इधर उधर बिखर रही है, या नहीं बिखर रही, या वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो कोई महत्वपूर्ण विषय आता है ना, तो टीचर क्या कहता है, आई नीड ऑल योर अटेंशन, प्लीज बी विद मी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तभी समझ पाओगे, अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। भगवान बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि मैं तुझे वो रहस्य बताने जा रहा हूं, अब तू ध्यान से मेरी बात सुन, क्योंकि मैं बड़ी डिटेल्स में ये रहस्य बताऊंगा कर्म का। ये वो रहस्य है जिसके बारे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ लोग भी जो हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी इसे समझ नहीं पाते। दिस इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइजेस्ट। और भगवान आज हमें वो रहस्य समझा रहे हैं और कहते हैं, जिम्मेवारी ले रहे हैं। देखो ना वर्ड्स ही यूजेस, प्रवक्ष्यामि, भली भांति तुझे समझाऊंगा, I'll explain in details so that you can decide for yourself कि क्या करना तेरे लिए उचित है और क्या करना तेरे लिए उचित नहीं है। अब कर्म को समझने के लिए अगला श्लोक 17 श्लोक जो है, भगवान कहते हैं, कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो। अरे भाई, कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत गहरी है। जो तेरे करने योग्य है, जो तुझे करना चाहिए, और कौन सा कर्म है जो विकर्म है, यानी जो उल्टा कर्म है, जो तुझे नहीं करना चाहिए। भगवान ने ईश उपनिषद में उन्होंने विद्या और अविद्या दोनों को बड़े विस्तार से वर्णन किया है। अब विद्या जाननी तो जरूरी है, ये तो समझ आ जाती है जी, हमें अगर पता ही ना हो कि नॉलेज क्या है तो हमें समझ क्या आएगी, अविद्या को जानने की क्या जरूरत है। जब तक हम अविद्या को नहीं जानेंगे तब तक विद्या की बात हमें समझ कैसे आएगी। हमें किस कर्म से एब्सटेन करना है, क्या है जो विकर्म है। विकर्म मीन्स उल्टा कर्म है, जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए। जब तक हमें ये बात नहीं समझ आएगी, हमें ये कैसे समझ आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए दोनों को जानना बहुत जरूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट। कर्मणो ही अपनी बोधव्यम, कर्म को तो जानना ही चाहिए, बोधव्यम, इट इज नेसेसरी दैट यू नो, you have the right knowledge, and it is also as necessary to know कि कौन सा कर्म है जो तुझे नहीं करना चाहिए। और फिर अकर्मणश्च
बोधव्यम। और कौन सा कर्म है जो अकर्म है, यानी जो कर्म करके भी तेरे लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा, दृष्ट रूप में कर्म करते हुए भी वो तुझे बांधेगा नहीं, वो कैसा कर्म है? कहते इन कर्मों की गति बहुत गहन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री, कर्म, अकर्म और विकर्म। इसलिए बी अटेंटिव, बी विद मी, लिसन टू मी केयरफुली, बिकॉज ये इतनी गहन गति है, इतना कठिन है इनको जानना कि बड़े बड़े ज्ञानी जन भी यहां पर भूल कर जाते हैं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। भगवान, ये हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रही हूं मैं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। इसलिए जब तक हम इन तीनों बातों को समझ नहीं जाते अच्छी तरह, तो हम अपने जीवन में उचित कर्म या वो कर्म जो हमें करना चाहिए कैसे करेंगे, और वो कर्म जिससे हमें एब्सटेन करना चाहिए उसे कैसे एब्सटेन करेंगे, और वो कर्म जो सारे कर्म करके भी हमारे बंधन का कारण नहीं बनता, उसको भी समझना चाहिए। अब भगवान इन तीनों की डिफरेंशिएशन हमारे सामने रख रहे हैं। भली भांति समझाऊंगा। भगवान ने ये आश्वासन दिया है अर्जुन को। हाँ, गहन है कर्मों की गति, बहुत कठिन है कर्मों को समझना, क्योंकि दृष्ट रूप में तो एक ही जैसे कर्म करने वाले दो व्यक्ति हैं, एक का फल बहुत भिन्न है, दूसरे का फल बहुत भिन्न है। क्यों क्यों ऐसा होता है? इसका क्या रहस्य है? अब भगवान हमें ये बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? श्लोक 18, कर्मणि अकर्म या पश्येत, अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत सन कर्म कृत। बड़ी अटपटी भाषा लगती है सुनने में, समझने में समझ आती नहीं है कि क्या कह रहे हैं भगवान। कर्मणि अकर्म या पश्येत, जो संपूर्ण कर्मों को होते हुए देखकर भी ये देख रहा है कि ये तो अकर्म है, ये तो कर्म है ही नहीं। बड़ी अजीब बात है। इतने भयंकर अर्जुन यही तो कह के आए हैं तीसरे अध्याय में। उनका कंफ्यूजन क्या है कि हे भगवान, एक तरफ तो आप मुझे कह रहे हो कि कर्मों के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हो कि कर्म के फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए, और फिर मुझे इतने घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हो? बहुत घोर कर्म है, छोटा कर्म थोड़ा ना। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जिसमें इतने अक्षौणी सेनाएं, इतना विनाश जिसका परिणाम होगा। अगर सब कुछ छोड़ना ही है, अगर कर्मों को छोड़ना ही है, अगर अटैचमेंट को छोड़ना ही है, देन व्हाई गो थ्रू ऑल दिस? आप क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो ये बातें करके? भगवान कहते हैं कर्म में जो अकर्म देखता है, भगवान सारी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान सबका संरक्षण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, सब कुछ करते हैं,
लेकिन सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करते। कह के आए हैं और फिर बाद में भी कहेंगे। कैसे वो कुछ नहीं करते? क्योंकि सब कुछ करते हुए भी किसी कर्म में उनकी आसक्ति नहीं है। कर्म इज नॉट द फिजिकल एक्शन। ये जो बात है ना, ये दिस इज द सूक्ष्मतम एसेंस ऑफ द कर्म रहस्य। कर्म वो नहीं है जो हमारा शरीर कर रहा है। जो शरीर कर रहा है वो तो प्रारब्ध है, वो तो हमारी रेखा है। रेखा कैसे बनी? वो भी हम नहीं बनाई थी, कोई बाहर से तो हमारी रेखा नहीं बना के गया। ये तो नहीं ना कि भगवान बैठे हुए हैं और उनके मन में जो आता है जिसकी जो रेखा बना देते हैं, इसको सुख दे दो, इसको दुख दे दो, इसको इमोशनली पीड़ित कर दो। जो हम वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हाउ? जैसे एक फिल्म की शूटिंग होती है, फिल्म की शूटिंग होती है स्टूडियो में, ठीक है? वहां पर सारे किरदार जो हैं वो अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। वो अपना अपना जो भी उनको रोल असाइन किया गया है वो अपना प्ले कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स ऑन दैट स्टेज। अब डायरेक्टर जो कह रहा है उसके अनुसार से वो अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं, और वो पार्ट जो निभा रहे हैं उसकी शूटिंग हो रही है, और उसका प्रतिबिंब उस फिल्म पे कैप्चर हो रहा है। अब आज वो फिल्म तो बनी थी 2 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है? आज जब स्क्रीन पर उस फिल्म को रिप्ले किया जा रहा है तो उस फिल्म को रिप्ले करते हुए देख के शाहरुख खान सपोजिंग बैठा है या अमिताभ बच्चन बैठा है और थिएटर में बैठे अपनी फिल्म देख रहे हैं, और बार बार कहते नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट गुड, नो आई कुड हैव डन बेटर, इसको ऐसे करना चाहिए था, इस सीन को ऐसे करना चाहिए था। दे कैन थिंक ऑल अबाउट ऑल दिस, बट कैन दे चेंज द फिल्म? क्या उनके इस विचार से उस जो फिल्म जो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रही है, क्या उसमें कोई परिवर्तन आ सकता है? हम सब जानते हैं उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। इसको कहते हैं प्रारब्ध, इसको कहते हैं रेखा, इसको कहते हैं डेस्टिनी। वो डेस्टिनी बनी तो मेरी ही एक्टिंग से थी, मैंने ही ऐसी एक्टिंग करी थी जिसका ये परिणाम हुआ था कि स्क्रीन पर ये परिणाम आया। पर आज मैं लाख चाहूं उसको बदल लूं, क्या मैं बदल सकती हूँ? कर्मणि अकरम या पश्येत। ये जो बाहर कर्म हो रहे हैं ना, ये तो मेरे कर्म है ही नहीं। जब अर्जुन बार बार कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्य साचन। तू समझता है तू कर्म कर सकता है? यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट अगर नाचना शुरू कर दे, ऑपरेटर मशीन पे हाथ रखे, तो मशीन के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको चलना ही पड़ेगा। और मशीन अगर रेजिस्ट करना चाहे, मैं तो नहीं चलती, क्या कर सकती है? कर्मणि अकरम या पश्येत, यानी बाहर जो कुछ हो रहा है उसका विधान पहले ही रचा जा चुका है।
वो हमारे करने से नहीं हो रहा। और यहां पर एक एग्जाम्पल अगर हम लेना तो हमें जीवन में बड़े आराम से ये बात समझ आएगी। जीवन में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उनको ये बात समझनी बड़ी कठिन लगती है, क्योंकि जब सक्सेस मिलती है ना, वो एकदम कहते हैं, देखा मैंने किया ना, कितना अच्छा रिजल्ट निकला, मैंने कितनी मेहनत करी, इतनी इंडस्ट्री मेरी ऊपर चली गई, इतनी मार्केट को मैंने कैप्चर कर लिया। वो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है उनके करने से हो रहा है। दूसरी तरफ एक इंसान है, उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन उसको ये परिणाम नहीं मिलता। उसके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि मेरे किए से कुछ नहीं होता, कोई और शक्ति है जिसके किए से सब हो रहा है। अपने जीवन में भी अगर हम देखें, अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें कि हम जहां पहुंचे हैं, देखिए जिस घर में हमारा जन्म हुआ, क्या ये हमारी चॉइस थी? डिड वी चूज कि मेरे ये माता पिता होंगे, इन माता पिता के घर में मैं जन्म लूंगा? नहीं, इट वॉज नॉट आवर चॉइस। और जिस घर में जन्म हुआ, उस घर के वातावरण के अनुकूल, उस घर की परिस्थितियों के अनुकूल मेरा पालन पोषण हुआ। क्या ये मेरे बस की बात थी? मेरे बस की बात नहीं थी। उसके अनुकूल मुझे एजुकेशन मिली, उसके अनुकूल मेरा सोशल सर्कल बना, उसके अनुकूल मेरे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई। पहला ही जो स्टेप था, पहला ही कदम मेरे बस में नहीं था, तो उसके बाद किस कदम का मैं श्रेय लूं कि ये मेरे किए से हुआ? कर्मणि अकर्म या पश्येत, ये सब जो हो रहा है ना, ये मेरे किए से नहीं हो रहा। वो बात फर्क है, किसी के किए से ये हो रहा है, और जिसके किए से ये हो रहा है ना, उससे आज मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस शरीर के द्वारा सब कर्म हुए थे, जिन कर्मों के प्रतिरूप में इस डेस्टिनी की क्रिएशन हुई थी, इस रेखा का निर्माण हुआ था, जिस रेखा को लेकर इस शरीर का जन्म हुआ, आज उस शरीर से मेरा कोई वास्ता नहीं। वो शरीर जब निष्प्राण हो गया, पंचभूत पंचभूतों में जाकर मिल गए, क्या उस शरीर के कर्मों के परिणाम को मैं क्लेम कर सकती हूँ कि ये मेरे हैं? आज जो मुझे मिल रहा है वो धरोहर है, वो अमानत है किसी और के कर्मों की, मेरे किए हुए कर्म नहीं। भगवान कहते हैं, निमित्त मात्र भव सव्य साचन। अरे तू तो निमित्त है, यू आर ए मेयर इंस्ट्रूमेंट। वही बात है ना कि कठपुतली को नचाने वाली उंगलियां तो कोई और हैं, जिनमें धागा बंधा हुआ है, और कठपुतली गुमान कर रही है, वाह वाह, देखा मैंने कितना अच्छा नृत्य किया, मेरे पांव कितने अच्छे चले, मेरे हाथ कितने अच्छे चले। अरे हाथ, डोरी उसके हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है, तो फिर मेरा कर्म क्या है जिसका फल मुझे मिलेगा? अब जो डेस्टिनी वरत रही है, जो प्रारब्ध हमारे जीवन में बरत रही है, जो फिल्म स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रही है, और उस फिल्म को हम देख रहे हैं, उसके दृश्यों को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन
उसके साथ साथ हमारे अंदर एक और नई फिल्म बन रही है। इट्स ए मल्टीपल प्रोसेस। एक तो जो फिल्म चल रही है, एक हमारे अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उस फिल्म को देखते हुए, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, ये उसका दोष है, उसने मेरा सहयोग नहीं ना दिया इसलिए ये काम खराब हो गया। तारीफ तो हम कम ही किसी की करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है कि किसी को अप्रिशिएट करें। वो जो हमारे अंदर कांस्टेंट थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, इन रिस्पॉन्स टू द फिल्म दैट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, that is creating the new film, that is creating the new destiny. हम लाख जोर लगा लें, हम इस प्रोजेक्टेड फिल्म को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, जो चीज हमारे बस में है वो है इस फिल्म को देखते हुए हम डिप्रेस हो जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं, हम आसक्ति करें, हम निरासक्त हो जाएं, हम दोष दृष्टि रखें, हम कृतज्ञ हो जाएं, ये सब भाव हमारे बस में, ये हमारे कर्म हैं। Whatever is happening inside us, that is our karma. Whatever is happening outside is not karma. तुझसे विवश कर्म करवा ही लिया जाएगा अर्जुन। आगे जाकर भगवान कहते हैं, You will be forced into this. तो ला के मैं नहीं करूंगा, तो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जिनको तू सामने देख रहा है ना, वो तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। They are already dead. Because that is the destiny, that is their destiny. तू अपने आप को करता समझता है, इसलिए कहता है मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बदनाम। अर्जुन की ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम क्या थी? अर्जुन और पांडव, दे वर गुड पीपल। ये सभ्य लोग थे, नॉट ओनली सभ्य लोग थे, तपस्वी लोग थे, और इन्होंने सारा जीवन अत्याचार बर्दाश्त किए थे विदाउट कंप्लेनिंग। कौन सा अत्याचार इन पर नहीं हुआ, कौन सा अन्याय इन पर नहीं हुआ? इन्होंने सब कुछ स्वीकार किया था। इसीलिए तो अर्जुन डर रहे हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर बाण उठाऊं, मैं अपने दादा के ऊपर बाण उठाऊं। कौन गुरु और दादा? जो पूजा अर्ह हो, जो मेरी पूजा के योग्य हैं, जिनकी मैं सारी उम्र पूजा करता आया हूं। और असलियत यह है कि इनकी पूजा करके, इनके प्रति अपना सद्भाव रख के, इनका आदर करके ही तो सब लोगों की दृष्टि में पांडवों की इतनी इज्जत बढ़ी थी कि कितने ये श्रेष्ठ लोग हैं, कितने अत्याचार हुए, फिर भी शांति से सब स्वीकार कर गए। तो आज मैं अगर इन पर बाण उठाऊंगा तो मेरी तो जीवन भर की तपस्या खत्म हो जाएगी। यानी हम समझते हैं हमारा गुड नेम, हमारा बैड नेम, हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म। भगवान कहते हैं कर्मणि अकर्म या पश्येत। जो भीषण से भीषण होते हुए कर्मों में भी ये देख रहा है कि ये तो विधाता का विधान वर्त रहा है, मेरा इसमें बस ही कुछ नहीं। भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किए हैं। कहते हैं अर्जुन तो विवश कर दिया जाएगा लड़ने के लिए। You will be forced into it because that is your destiny. You can't escape it. You have created that for yourself. हाँ, आज अपने मन को तो ऊपर आम कर सकता है। That choice you have even today. कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्मणे च कर्मया,
अकर्मणि च कर्म, कि बाहर से कुछ कर्म नहीं हो रहा, निश्चेष्ट बैठे हैं, लेकिन जो देख रहा है कि कितना भयानक कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आंतर में निरंतर रनिंग कमेंट्री चल रही है, आंतर में रनिंग कमेंट्री चल रही है। एक क्षण के लिए भी मन मौन नहीं। वो जो रनिंग कमेंट्री चल रही है ना, वो जो जजमेंट्स हो रही है ना हर कर्म पर, जो भला और बुरा कहा जा रहा है, जो अपना सक्सेस और अपना फेलियर माना जा रहा है, वो तेरा कर्म है। जो बाहर हो रहा है वो तेरा कर्म नहीं है। क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युयुत्सु। गीता का आरंभ यहां से होता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कर्मों के क्षेत्र में आकर ही हमें पता चलता है कि उन कर्मों के प्रतिरूप में हमारे मन पर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे मन की क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। वो जो प्रतिक्रिया हमारे मन पर हो रही है ना, वास्तव में वो प्रतिक्रिया हमारा आज का कर्म है, और उस प्रतिक्रिया के प्रतिरूप में हमारी अगली फिल्म का निर्माण हो रहा है, हमारी अगली पिक्चर की शूटिंग हो रही है। भगवान कहते हैं जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, यानी द वन हु रियलाइजेस द डिफरेंस। कर्म का क्षेत्र ये शरीर नहीं है भाई। भगवान कहते हैं कर्म का क्षेत्र ये मन है, कर्म का क्षेत्र तेरा आंतर है, तेरे प्रतिरूप में उठने वाले भाव हैं। जिसको ये बात समझ आ जाती है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, कहते वास्तव में मनुष्यों में वही बुद्धिमान है, उसी के पास वास्तविक बुद्धि है। He is the wise person who knows the difference between the two. स युक्ता कृत्सं कर्म कृत। वो युक्त है। कहाँ युक्त है? वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, वो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, और सब कर्म करता हुआ भी वो योगी है। देखने में सब कर्म करता है, लेकिन है वो योगी, है वो मौन, बोलता है, वाणी उसकी बोलती है, लेकिन मन उसका मौन है। वे योगी है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। वो ही समस्त कर्मों को करने वाला है, यानी सब कर्म होते हुए भी उसको प्रभावित नहीं करते। इसलिए कर्म वो नहीं जिसे हम समझ लेते हैं कि मैंने इतनी तपस्या करी, मैंने इतनी साधना करी, भगवान को तो मुझे मिलने आना ही पड़ेगा। वो कहानी सुना करते थे ना हम एक योगी की, कि एक पेड़ के नीचे बैठा, अनेकों वर्ष बीत गए, समाधि लगाई हुई थी, और जब आंख खुली तो पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया बोल पड़ी। तो अंदर इतना क्रोध जागा कि इसकी ये मजाल कि ये मेरी समाधि को भंग करे। क्रोध युक्त दृष्टि से जब उसने ऊपर देखा तो उसके क्रोध की अग्नि में जलकर वो बेचारी चिड़िया भी मर गई। अब दृष्ट रूप में तो उसने कुछ कर्म किया ही नहीं था, दृष्ट रूप में तो वो ध्यान लगा के बैठा था, वो तो संसार से कट के बैठा था। फिर क्या हुआ?
दृष्ट रूप में बाहर के कर्म बंद किए और आंतर का आंतरिक प्रतिक्रिया नहीं रोकी, इसलिए फल प्रतिरूप हो गया, फल विपरीत हो गया। सो कहते हैं जो इस रहस्य को समझ लेता है ना, वो ही योगी है, वो ही बुद्धिमान है और वो ही कर्मों के रहस्य को जानने वाला है। देखो कितनी डिटेल्स में भगवान हमें इस कर्म का रहस्य समझा रहे हैं। अब क्या परिणाम होता है उसका? ऐसा जो योगी है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। कहते जिसके सारे कर्म जो है यस्य सर्वे समारंभा, यानी सारे कर्मों का जो आरंभ है, द बिगिनिंग ऑफ ऑल हिज एक्शंस। हमारे सारे कर्मों का आरंभ कहाँ से होता है? कामना से, संकल्प से। थॉट उठता है मुझे ये चाहिए, उस थॉट के हिसाब से फिर हम प्लानिंग करनी शुरू करते हैं, फिर उस प्लानिंग से हम मेहनत करनी शुरू करते हैं। लेकिन जिसके सब कर्मों का आरंभ कहाँ से होता है? काम संकल्प वर्जिता, जहां पर कोई कामना नहीं है, जहां पर कोई संकल्प नहीं है। संकल्प एंड विकल्प, हर वक्त हमारे मन में संकल्प और विकल्प चलते हैं। हमारा मन कभी भी एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। संकल्प कहते हैं पॉजिटिव थॉट को और विकल्प कहते हैं नेगेटिव थॉट को। कहते जिसके कर्मों का आरंभ कामना और संकल्पों से नहीं होता, तो फिर उसके कर्मों का आरंभ कैसे होता है? उसके कर्मों का आरंभ रेखा से होता है। वास्तविकता यह है कि सभी के कर्मों का आरंभ रेखा से होता है, सभी के कर्मों का आरंभ प्रारब्ध से होता है। सभी को उनकी प्रारब्ध विवश कर देती है उस कर्म क्षेत्र में जाने के लिए जिस कर्म क्षेत्र में वो हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं मैंने सोचा था ना इसलिए किया, मैंने प्लान किया था ना इसलिए किया, मुझे ये चाहिए था ना इसलिए मेरी इतनी मेहनत हुई। लेकिन जिसके सारे कर्मों का आरंभ कामना और संकल्प से रहित है, उसका क्या परिणाम है? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। तो उसकी ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। कोई भी कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता। तम आहु पंडितम बुधा। ऐसा जो जीव है, ऐसा जो योगी है, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो कहते हैं यही वास्तव में पंडित है, यही वास्तव में ज्ञानी है, इसी ने जीवन का रहस्य समझा है। तो कर्मों को काम और संकल्प से आरंभ न करें। जो परिस्थिति आई उसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, लेकिन अपना मन उसमें अटैच ना होने दें, अपने मन का संग वहां पर ना होने दें। ये है जो ज्ञान की अग्नि में उसके सब कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। कोई भी कर्म बीज बनकर नहीं, फिर बीज होगा तो पेड़ फूटेगा ना, बीज होगा तो पौधा लगेगा ना। वो कामना ही तो बीज है जिससे हमारा अगला जन्म और फिर उससे अगला जन्म और ना जाने अनंत जन्म बार बार उन बीजों से के प्रस्फुटित होने से वो सामने आते हैं। लेकिन जिसका
बीज ही ज्ञान रूपा अग्नि में दग्ध हो गया, ज्ञान रूपा अग्नि में जल गया, वो बुद्धिमान है, उसका फिर वो बीज फूटकर पेड़ नहीं बन सकता। भगवान कहते हैं तू अपना, और भगवान ने ये बात गीता में ही 3-4 श्लोकों में कही है, जहां कहते हैं मन मना भव, अपना मन मुझे दे दे। कुछ नहीं मांगते भगवान हमसे, हम उनको दे क्या सकते हैं, उन्हीं का दिया तो हमारे पास सब कुछ है। लेकिन एक चीज वो बार बार मांग रहे हैं, अपना मन मुझे दे दे, क्योंकि मन ही कामना का घर है, मन ही संकल्प विकल्प का घर है। अगर इसे भगवान के समर्पित कर देंगे तो फिर सारे कर्म उस ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध होकर समाप्त हो जाएंगे। चने को हम धरती में लगाए तो चने का पौधा फूट जाता है ना, लेकिन उसी चने को अगर भून लें तो उसके बाद लाख हम धरती में लगाएं, लाख हम गोडी करें, लाख हम पानी दें, लाख हम खाद डालें, क्या वो चना कभी फूटेगा? क्या वो पौधा कभी बन पाएगा? जिसने अपना मन भगवान को दे दिया, फिर वहां पर संकल्प विकल्प रूपी बीज पुनर्निर्माण नहीं कर पाएंगे इस संसार रूप वृक्ष का, इस जीवन रूप वृक्ष का। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसी को पंडित कहते हैं, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंडित कहते हैं जो ये जानता है। भगवान ने पंडित की व्याख्या एक श्लोक में बड़ी सुंदर कर दी है, 2nd चैप्टर में, जब भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, तू उन बातों का शोक कर रहा है जिन बातों का शोक नहीं करना चाहिए। तो पंडित कौन है? तो अपने आप को ज्ञानी समझता है, फिर इस बात से दुखी है कि हम पता नहीं कौन मर जाएगा और कौन जिएगा, हम मरेंगे कि वो मरेंगे। तो पंडित वो है जो जन्मने पर हर्षित नहीं होता और मरने पर व्यथित नहीं होता, जो जीवन के इस अपरिहार्य नियम को समझता है, वो पंडित है। अब भगवान कहते हैं कर्म का ये रहस्य समझाकर, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। फिर क्या कर? ये रहस्य समझा दिया, अब क्या कर? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्मों के फल से संग का त्याग कर। कर्मों का त्याग तो तू कर ही नहीं सकता, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कह के आए हैं भगवान। तो किस चीज का त्याग करना है? कर्म के फल से संग का त्याग करना है। ये कर्म मैंने किया, सक्सेस मिल गई, हम बहुत खुश, फेलियर मिल गया, हम बहुत दुखी, यह है कर्मों से संग। इस संग का त्याग करना है। अगर कर्मों के फल से संग का त्याग हो जाएगा, कर्मों के फल में अटैचमेंट नहीं रहेगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? नित्य तृप्त, यू विल बी एवर सेशिएटेड। तेरी तृप्ति इस बात पर नहीं निर्भर करेगी कि हाँ मुझे सक्सेस मिल जाएगी तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। नित्य तृप्त, तो हमेशा तृप्त रहेगा। और निराश्रय, तो आज तेरी खुशी इस बात पर आश्रित नहीं रहेगी कि तुझे बाहर से क्या मिल रहा है, तुझे संसार से क्या मिल रहा है। तेरा सुख, तू कहते हैं ना, पराधीन सपने हो सुख नहीं। जब तक हम कर्म के फल के पराधीन है, सपने हो सुख नहीं।
इसलिए भगवान कहते हैं नित्य तृप्त हो जा, निराश्रित हो जा, फल के पराधीन होकर न रह, कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी, यानी देखने में मोस्ट एक्टिव होते हुए भी, नैव किंचित करोति सा, वो कोई कर्म नहीं करता। राजा जनक की कहानी सुनी होगी आप सबने। जब सुखदेव जी को भेजा गया राजा जनक के दरबार में अगला ज्ञान लेने के लिए, और राजा जनक के दरबार में जनक बैठे हैं पूरे राजसी वैभव में, सुखदेव जी अवधूत सन्यासी, तो पहला थॉट ये आया कि ये कहाँ मेरे पिता ने मुझे भेज दिया, ये मुझे क्या सिखाएंगे। मैं सारा संसार छोड़कर त्यागी वैरागी और ये भोगी विलासी। और जब गए और राजा जनक ने कहा अभी तो मैं जरा व्यस्त हूं, तो आप जो हमारा घोड़ों का तबेला है ना, वहां पर प्रतीक्षा कर लीजिए। अब अपने आप को इतना महान ज्ञानी समझने वाले, हद हो गई, इतना भी स्वागत नहीं किया। मैंने कहा कि मैं ज्ञान सीखने आया हूं आपसे, और फिर भेजा कहां पर, ऐसी इनसिग्निफिकेंट जगह पर। ये भाव लेकर, क्योंकि पिता ने भेजा था, अवज्ञा कर नहीं सकते थे, जाकर बैठ गए। और अभी ये विचारधारा चली रही थी कि शोर मच गया। क्या हुआ क्या हुआ, अरे नगर में आग लग गई, नगर में आग लग गई। सारी सभा ज्ञानियों की सभा बैठी हुई थी, जनक के यहाँ ज्ञानियों की सभा लगती थी। तो राजा जनक कहने लगे अरे कोई बात नहीं, वो तो रेखा जो है संभाल लेगी। इस वक्त तो इस शरीर रूपी अग्नि, शरीर रूपी नगरी को अग्नि लगी हुई है भाई, क्योंकि मृत्यु बड़ी निकट आ रही है और पंचभूतों में ये समर्पित हो जाएगी। इसके समर्पित होने से पहले पहले मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए, मुझे आत्मा का ज्ञान लेना है। और जरा भी विचलित नहीं हुए। धीरे धीरे शोर और निकट आने लगा। पहले तो नगर में आग लगी हुई थी, और नगर की आग अब कहते महल में आग लग गई। उठो राजा। कहते मैं उठकर क्या करूंगा, ये तो नगरी ही, ये तो जन्म ही इसलिए लेता है क्योंकि इसने मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। ये सृष्टि की रचना ही इसलिए है क्योंकि ये नश्वर है, इसने विनाश तक पहुंच जाना है। और बिना एक त्योड़ी उनके मस्तक पर आए हुए, बिना किसी भाव का परिवर्तन आए हुए, वो उसी आत्मज्ञान में स्थित है, वो उसी आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। उनके जीवन में ये देखकर सुखदेव जी को समझ आई और वो भागे भागे आए और जनक के चरणों में गिर गए। कहते महाराज मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई थी, मैं तो समझता था मैं बड़ा ज्ञानी हूं। मुझे तो अपने कमंडलों की चिंता पड़ गई जब मैंने सुना कि आग लगी है, तो मैं तो अपनी लंगोटी और कमंडलू संभालता रह गया। और आपका इतना बड़ा राज्य प्रसाद, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राज्य, और आपके माथे पे शिकन भी नहीं आई। ये है कर्मों में अनासक्ति, कर्मों के फल में अनासक्ति। ये सारी लीला हुई किस लिए, सुखदेव जी को ये ज्ञान देने के लिए। और जिस पल उनको ये बात समझ आ गई तो सब कुछ शांत हो गया। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। जब कर्मों के फल में संग नहीं होगा ना,
तो हमारी तृप्ति इस बात पे नहीं होगी डिपेंडेंट कि हमें परिणाम मिला कि नहीं। हम निराश्रय हो जाएंगे, निराश्रित हो जाएंगे, हम पराधीन नहीं रहेंगे फल के। कहते वो सारे कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी, सारे कर्मों में लगते हुए भी वो कोई कर्म नहीं करता। देखने में उसके जैसा एक्टिव कोई नहीं है, और वास्तविकता में वो एक भी कर्म नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक भी कर्म के साथ आसक्त नहीं है। सो कर्म जो है वो आसक्ति है, कर्म जो है वो अटैचमेंट है। फिजिकल कर्म शरीर जो कर रहा है, केवल शरीर कर्म, आगे अभी कहेंगे कि केवल उनका शरीर कर्म करता है, उनके मन की वहां पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, और परमात्मा में जो नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। भली भांति वरतता हुआ भी देखने को ही इज मोस्ट एफिशिएंट, उसके जैसा सफल कर्म करने वाला कोई नहीं है, लेकिन सब कुछ करके भी वो कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि केवल शरीर कर्म कर रहा है। उसकी मैं उस कर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उसका मन उस कर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अरे बाबा रे, यही समाप्त करना पड़ेगा, समय हो गया। कर्मों का रहस्य गहरा है ना, इसलिए स्पीड भी आहिस्ता है।